Hello guys, this is chapter 1 of English. Beehive. The book name of the book is Beehive and this is chapter 1. I am starting part 2 of this chapter. I will give the link of first part in the description. We shall start now. Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school. Stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school that they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. A man? How could be a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. ये था 6 पैराग्राफ. अब मैंने पहले इंग्लिश में पूरा पढ़ा, अब मैं इसे हिंदी में आप लोगों को समझाता हूँ. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी ने उसको देखा बहुत सुपीरियर आइज से, माने बहुत बड़ी आँखों से, कि बिकॉज इट्स आवर काइंड ऑफ स्कूल. स्टूपिड. ये टॉमी कह रहा है कि ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं है. स्टूपिड. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. ये एक पुराने तरीके का स्कूल है, जो 100 साल पुराना स्कूल. He had it lovely, pronouncing the word carefully. जो टॉमी है वो कहता है सेंचुरीज अगो, माने बहुत सालों पहले. इसमें गियर टू लिखा है. गियर टू का माने एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल. एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, जैसे 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए वो गियर्ड किया जाता था, जो रोबोट्स वगैरह होते थे. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी को बहुत दुख हुआ. वेल, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल डैट टाइम अगो. मुझे नहीं मालूम है कि उस समय कैसे स्कूल होते थे. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर. उसने किताब पढ़ा अपनी शोल्डर पे. फॉर अ वाइल देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर. फिर उसके बाद कहा ठीक है, लेकिन उनके पास टीचर तो थे. एनी वे दे हैड अ टीचर. श्योर दे हैड अ टीचर. टॉमी कहता है हाँ, उनके पास टीचर थे, बट वो रेगुलर नहीं थे. वो एक आदमी था. अ मैन. मार्गी है वो बहुत उसके साथ बोली एक मैन. एक मैन कैसे टीचर हो सकता है. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स. ये टॉमी कह रहा है कि वो लड़कों को लड़कियों को होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था. अब हम लोग 7th पैराग्राफ पे आ गए. अब हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद आपको हिंदी में समझाएंगे. मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. श्योर ही इज़ माई फादर. नोज एज मच एज माई टीचर. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बचा. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट. शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. Tommy screamed with laughter. You don't know much. Margie had. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all kids went there. And all kids learned the same thing. They had a teacher. It was a man. Sure, if they were the same age. अब हम लोगों ने 7th पैराग्राफ इंग्लिश में रीडिंग की पहले. अब इसको हम हिंदी में समझाएंगे पूरा. अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है, इतना चतुर नहीं हो सकता है. श्योर ही इज़. नहीं हो सकता है. श्योर ही इज़. माई फादर नोज एज मच. मेरे पापा को इतना पता है जितना मेरे टीचर को. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बचा. उनको इतना भी पता है जितना मुझे मालूम है, उनको उतना भी पता है. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट. मार्गी अभी प्रिपेयर नहीं थी उसको डिस्प्यूट करने के लिए. सी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस. उस मार्गी ने कहा कि मुझे घर में कोई स्ट्रेंज मैन नहीं चाहिए, कोई अजनबी आदमी नहीं चाहिए मेरे घर में. लॉफ्टली. लॉफ्टली माने एक सुपीरियर वे में, एक बढ़िया वे में, एक ताकतवर वे में. टॉमी स्क्रीम्ड विद
आप लाफ्टर, टॉमी बहुत कस के हंसा। यू डोंट नो मच, उसने टॉमी ने कहा कि तुम इतना नहीं जानते हो। मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स हैं वो हाउस में नहीं, घर में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पे टीचर बच्चे पढ़ने जाते हैं। एंड ऑल द किड दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन, वहाँ एक टीचर होता है, एक मैन होता है। ये देखिए यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है उसका। श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ वो जब एक उम्र के थे। रेगुलर, रेगुलर माने हेयर, नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, नॉर्मल और एक यूजुअल काइंड में, एक यूजुअल वे में। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same they didn't do it that way. Then if you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called, Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? यह 8वां पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा। अब इसको हम लोग हिंदी में डिस्क्राइब करेंगे। मेरी मम्मी कहती हैं कि जो टीचर है वो हमारे माइंड के हिसाब से फिक्स होता है। एक लड़की एक लड़के के लिए, हर लड़के और लड़की के लिए वो टीचर जो होता है वो फिक्स होता है, उसके माइंड में उतना दिया जाता है और हर बच्चे को दूसरी तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, अगर सबको एक ही तरीके से पढ़ाया जाएगा तो एक उसमें काम नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम किताब मत पढ़ो। आई डिडेंट से, मैंने नहीं कहा। आई डिडेंट लाइक इट, मुझे नहीं पसंद है। मार्गी सेड क्विकली, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, मार्गी ने कहा कि मुझे उन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना है। दे वर नॉट हाफ फिनिश्ड, वो अभी आधा ख़त्म भी नहीं हुआ था जब मार्गी की मदर ने कहा कि मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने कहा लुक्ड अप और कहा नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मी। नाउ सेड मिसेस जोन्स, अब मिसेस जोन्स ने कहा एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, मिसेस जोन्स ने कहा कि अब ये टॉमी के लिए भी टाइम हो गया। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं ये किताब तुम्हारे साथ स्कूल में बाद में भी पढ़ सकती हूँ। अब हम लोग 9 पैराग्राफ की इंग्लिश में रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में हिंदी में समझाएंगे। मे बी, उसने कहा, टॉमी ने कहा मे बी, हाँ ज़रूर। मे बी, ही सेड नॉन कैलेंटली। ही वॉक्ड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. अब इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। ही सेड नॉन कैलेंटली, उसने नॉन कैलेंटली होके बोला। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बिनेथ, फिर उसके बाद उसके डस्टी ओल्ड बुक टग्ड माने उससे टकरा गई उसके आम के नीचे। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी जो है स्कूल वाले कमरे में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो कमरा उसके बेडरूम के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और एक कंप्यूटर जो था वो ऑन हो गया। मैकेनिकल टीचर माने यहाँ कंप्यूटर को डिस्क्राइब किया गया है। ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, वो उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे, वो हमेशा एक ही समय पे खुल जाता था सैटरडे और संडे को छोड़ के। बिकॉज उसकी मम्मी ने कहा कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स,
क्योंकि जो छोटी बच्ची होती हैं, छोटी लड़कियां होती हैं, वो जल्दी लर्न कर लेती हैं, अच्छे से लर्न कर लेती हैं अगर वो रेगुलर घंटे पे पढ़ती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी वो खुल गई थी। एंड इट सेड टुडे इज़ अर्थमेटिक लेसन, आज अरिथमेटिक पढ़ाया जाएगा। अरिथमेटिक एक मैथ्स में अरिथमेटिक लेसन होता है। इज़ ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, माने ये जो स्क्रीन थी कंप्यूटर था वो मैथ्स पढ़ाने के उसमें था। तो फ्रैक्शन और एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन ये मैथ्स का एक टर्म है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे इज वर्क इन प्रॉपर स्लॉट, उसने कहा कि ये जो काम है प्रॉपर स्लॉट में डालो। अब मैं ये आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। मार्गी डिड सो विद अ sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on screen when we add fraction 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. ये इसके राइटर हैं, जो ये पूरा चैप्टर है इसके राइटर इसैक एसिमोव है। मार्गी डिड सो विद अ साई, उसने मार्गी ने बहुत शाय के साथ किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, मार्गी जो थी वो सोच रही थी पुराने विद्यालयों के बारे में। और दे हैड व्हेन दे ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, ये तब की बात कर रही है जब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, हर नेबरहुड से के आते थे बच्चे सारे, और सब हंसते हुए चिल्लाते हुए जाते थे स्कूल यार्ड। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक स्कूल के कमरे में सब लोग साथ में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड, आखिरी में सब जब छुट्टी हो जाती थी सब घर जाते थे एक साथ में। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो हमेशा एक ही चीज़ जानते थे। दे कुड हेल्प वन अनदर वेरी विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, वो दूसरे की मदद कर सकते थे होमवर्क से लेके और बहुत सारी चीज़ों में। एंड द टीचर्स वर पीपुल, उस समय टीचर जो होते थे वो पीपुल होते हैं। इस स्टोरी में टीचर जो है वो कंप्यूटर है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो था वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था। वो 1/2 and 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। थैंक यू।